स्क्रीन दिख रही है? हाँ, एक मिनट मैं इधर आती हूँ। हाँ, दिख रही है। तो ये 4 डिब्बे हैं मेरे पास, क्लास देख लीजिए। मुझे हाँ इन जी। चारों पे बॉर्डर चाहिए, इन चारों की विड्थ कम करनी है। CSS बताइए मुझे क्या लिखूं? इसके अंदर पहले तो अपन बॉक्स, जो उसकी क्लास है, तो अपन क्लास को डॉट के साथ डिफाइन करेंगे। तो डॉट बॉक्स हम्म। एंड बॉर्डर। हम्म। बॉर्डर इसकी आ जाएगी लाइक 2 पिक्सल। हम्म। विड्थ, बॉर्डर विड्थ मेरे हिसाब से ये आ गई बॉर्डर विड्थ, ये आ गई। ये, बॉर्डर में और भी प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनका देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बॉर्डर के अंदर अपनी ये चीज आ गई, स्टाइल सॉलिड। सॉलिड। और एक और कोई? एक और कोई, वो, कलर था, बॉर्डर कलर। हाँ कलर, राइट। हमें ब्लू का कोई कोड चाहिए, हेक्स कोड चाहिए ब्लू। ब्लू का तो 00F। बढ़िया। देखें इससे होता क्या है। ये हो गया। फुल स्क्रीन विड्थ कवर किए हुए है ये। मुझे हाँ चाहिए हाँ। फुल स्क्रीन विड्थ कवर ना करे, 250 पिक्सल्स की विड्थ हो इसकी। वो कैसे लिखते हैं? इसकी 250 पिक्सल्स की हो हम्म। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट तो ये 8 पिक्सल्स ले रहा ही है। वो नहीं, वो बॉडी की मार्जिन होती है, मैं तो विड्थ की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, फिर कैसे लेंगे? विड्थ से लेते हैं। हाँ हाँ, वेट से लेंगे, लेकिन मैं वही सोच वही रही है, हूँ। यही है। 250, ओके ओके ये थोड़ी कम हो गई है, 350 का लेते हैं। ठीक। ओके। पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी फ्लोट। फ्लोट इंग्लिश का जो शब्द है उसका मतलब होता है तैरना, लिटरल ट्रांसलेशन उसका होता है तैरना। फ्लोट यहाँ भी वही चीज है। 2 लाइन है। सबसे पहले फ्लोट जब भी अप्लाई करेंगे हम किसी सिंगल एलिमेंट पे फ्लोट अप्लाई नहीं होता। फ्लोट अप्लाई होता है 2 3 4 मल्टीपल एलिमेंट्स पर। हम यहाँ जिस पर फ्लोट अप्लाई करने जा रहे हैं वो है डॉट बॉक्स, और डॉट बॉक्स हमारे पास एक नहीं, 2 3 और 4 है। अच्छा। तो फ्लोट हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होगा। अप्लाई क्यों करते हैं हम? जो एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट वर्टिकल आ रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। फ्लोट हॉरिजॉन्टल अलाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसका वर्टिकली कोई काम नहीं है। फ्लोट में 3 वैल्यू होती हैं। फ्लोट नन जो कि डिफॉल्ट होता है, इसके अलावा फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। होता क्या है फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट? देखिए फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट जब भी हम किसी पेयर ऑफ एलिमेंट्स को देते हैं, पेयर या मोर देन 2, तो हम उन एलिमेंट्स को ये कह रहे हैं कि आपका जो पेरेंट है वो, उसकी जो लेफ्ट बाउंड्री है जहां से वो स्टार्ट होता है पेरेंट आपका, आप सारे एलिमेंट्स को, अगर आप 2 हैं तो आप दोनों को, और अगर 3 4 5 हैं तो सबको ही, पेरेंट की जो लेफ्ट बाउंड्री है आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी उस लेफ्ट बाउंड्री पर होना चाहिए। अगर हम देते हैं फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट राइट जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। फ्लोट राइट किसी पेयर ऑफ एलिमेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट्स पे हम लगाते हैं तो हम उन्हें ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका पेरेंट की जो राइट बाउंड्री है जहाँ पे वो खत्म होता है, आप सबका स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, आप सबका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी उसी बाउंड्री पे चिपक जाना चाहिए। थ्योरी तो ये कहती है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डॉट बॉक्स 4 चीजों पे लगा हुआ है, 4 एलिमेंट्स पे है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2। मैंने इस पे लगाया फ्लोट लेफ्ट। पहले आउटपुट दिखाता हूँ होता क्या है, फिर समझते हैं उसको। अभी ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है। अच्छा सब ऊपर नहीं है, ओके, 350 × 4 ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। ऑब्जेक्टिव मेरा यही था, इनको हॉरिजॉन्टल करना था, वो हुआ। अब हो कैसे रहे हैं देखिए, वो मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं फ्लोट हटा देता हूँ तो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर वर्टिकल में आते हैं चारों। मुझे पहले ये बताइए, ये जो बॉक्स डिव हैं इनका पेरेंट कौन है? उनका पेरेंट कौन है? ये मुझे एक बार एचटीएमएल, सॉरी वो पूरा नाम है। इनका पेरेंट तो ये
क्लास जो लगी हुई है। इस क्लास का ही तो पेरेंट पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, div id रैपर। नहीं, पूछना नहीं है मुझसे, मुझे बताना है। हाँ मैं मतलब मुझे वही लग रहा है, div id रैपर ही लग रहा है मुझे तो उसका इसका पेरेंट। इन सबका वही है। बिल्कुल इन सबका पेरेंट डिवाइड रैपर ही है। अगर मैं इस div क्लास बॉक्स पे फ्लोट लगाता हूँ, फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ, तो मैं उसको इंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूँ, आपका जो पेरेंट है उसकी जो लेफ्ट बाउंड्री है, जहाँ से वो लेफ्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रैपर है इसका लेफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारी स्क्रीन का, ये जो शुरुआती पॉइंट है व्यू पोर्ट का, जहाँ मेरा अभी कर्सर है फिलहाल, वो है। मैं इस div क्लास बॉक्स को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होना चाहिए, इस पॉइंट। ओके। अब इसका तो ऑलरेडी है, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, इसका ऑलरेडी है, हाँ। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर बॉक्स पे फ्लोट लगाता हूँ तो वो फ्लोट इस पे भी लगेगा, क्योंकि सेम क्लास अप्लाइड है, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो हाँ। इसको जब मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आपके पेरेंट के ये जो टॉप स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां भी कर्सर मेरा पॉइंट कर रहा है, वहां से स्टार्ट होना है आपको, आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी वहीं होना चाहिए, वही सेम इंस्ट्रक्शन इस बॉक्स को भी मिल रहे हैं, सेकेंड नंबर वाले को। ये भी क्या कहेगा कि मुझे भी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से स्टार्ट होना है, जहां अभी मेरा करंट में कर्सर है, अगर आपको दिख रहा है तो उसी पॉइंट से मुझे स्टार्ट होना है। सेकंड वाला नीचे वाला जो बॉक्स है हेडिंग 2, वो भी यही कहेगा। अब ओके। HTML में बाय डिफॉल्ट ओवरलैपिंग नहीं होती एलिमेंट्स की, एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट नहीं चढ़ता, वो हमेशा उसके साथ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। हेडिंग 2 हेडिंग 1 के ऊपर नहीं चढ़ता कभी भी, ओके। ठीक है। बट हेडिंग 1 जहां से, जिस पॉइंट से पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग 2 को भी वहीं से स्टार्ट होना है। सेम गोज विद हेडिंग 3, सेम गोज विद हेडिंग 4, सबको वही चाहिए, वही स्पॉट चाहिए। ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, वहां तो हेडिंग 1 ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हेडिंग 2 क्या करेगा, चूंकि हेडिंग 2 के पास ओवरलैप का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करता है, वो ये बोलता है ओके मुझे भी इसी पॉइंट से स्टार्ट तो होना था, बट चूंकि तुम यहाँ हो पहले से, क्योंकि HTML में हमने हेडिंग 1 को पहले बिठाया है, हेडिंग 2 क्या कहेगा, जैसे हेडिंग 1 खत्म होता है, जी जहां मेरा अभी कर्सर है, हेडिंग 2 जो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन स्पॉट था उसके लिए, वो बोला हेडिंग 1 के जस्ट बाद जहां आप खत्म होते हो मैं वहां आ जाऊंगा। ओके। हेडिंग 3 को भी अब स्टार्ट तो इस पॉइंट से होना था, क्योंकि उसको भी फ्लोट बोला हुआ है, बट प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग नहीं है, तो उसने क्या कहा, चलो हेडिंग 1 मैं तुम्हारे बाद आ जाऊंगा। अब हेडिंग 1 के बाद तो हेडिंग 2 भी है, वो भी नहीं हटेगा वहां से, तो हेडिंग 3 क्या बोलेगा, ओके हेडिंग 2 जहां खत्म होता है मैं वहां से आ जाऊंगा। तो हेडिंग 4 क्या कहेगा, स्टार्ट तो उसको भी इसी पॉइंट से होना था, बट 1 2 और 3 पहले बैठे हुए हैं, तो हेडिंग 4 क्या कहता है कि हेडिंग 3 जहां खत्म होता है मैं वहां से स्टार्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रोसेस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था चीजों को हॉरिजॉन्टल करना, वो तो फुलफिल हो गया, तो वही तो करना था। तो जब भी हम किसी चीज को फ्लोट लगाते हैं, वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि सबको एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना है अपने पेरेंट के लेफ्ट बाउंड्री से, अगर फ्लोट लेफ्ट लगाया है तो। बट चूंकि ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या करते हैं, पहले तू बैठ जा, फिर तेरे बाद ये, तेरे बाद ये, तेरे बाद ये, ऐसे बैठते हैं। और ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर जो आपने HTML में लिखा है वही ऑर्डर मेंटेन होगा, पहले ये डिब्बा आएगा, फिर ये डिब्बा आएगा, फिर ये, और फिर ये। ओके। फ्लोट लेफ्ट जब मैंने लगाया था CSS में, अब मैंने चारों बॉक्स पे लगाया था, तो उन्होंने सेम यही काम किया। आप देखेंगे हेडिंग 1 के जस्ट बाद हेडिंग 2 है, इसीलिए उनकी बॉर्डर्स देखिए मर्ज हो रखी हैं। हाँ। ये 4 पिक्सल की है, वैसे तो 2 पिक्सल लगाई है ना हमने, सेम यहाँ पे है, ये 4 है और ये 4 है, क्योंकि मर्ज हो गई है, कोई मार्जिन तो है ही नहीं अभी तक, हाँ। हाँ। है ना। मार्जिन क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्टार वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कल पढ़ा था हमने। हाँ। हाँ। फ्लोट राइट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। एक बार डिफॉल्ट देखते हैं, ये डिफॉल्ट था। अब अगर मैं फ्लोट राइट लगाऊंगा बॉक्स पे, तो ये बॉक्स क्या कहेगा कि अपना जो पेरेंट है रैपर, इसका जो राइट पॉइंट है, लेफ्ट वाला जो पॉइंट था उसका जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट। राइट। हाँ, हेडिंग 1 क्या बोलेगा कि मैं यहीं से स्टार्ट होऊंगा, तो वो ओके। यहाँ आ जाएगा जहां मैंने अपना कर्सर घुमाया। अब हेडिंग 2 को भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होना था, बट ओवरलैपिंग हाँ। पॉसिबल नहीं, हाँ। तो वो क्या बोलेगा, चलो हेडिंग 1 जहां खत्म होता उसके है मैं बाद वहीं से। स्टार्ट हो जाऊंगा। सेम फिर हेडिंग 3 हेडिंग 4। तो फ्लोट लेफ्ट में अगर 1 2 3 और 4 था, फ्लोट राइट में उसका मिरर इमेज हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4। थ्री। लगा के देखते हैं।
फ्लोट राइट हमने कहा, ओरिजिनल ऐसा था, अब ये हो गया। फ्लोट सबसे सिंपल टर्म्स में इस प्रकार काम करता है। अच्छा, ये तो थ्योरी तो मैंने बता दी आपको। देखिए प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है फ्लोट, वो हम आपको बताते हैं अभी। एक सेकंड दीजिएगा, एक कॉल अटेंड करना है। हाँ हाँ जी, करें। हाँ जी। तो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट थ्योरेटिकली तो ऐसे काम करते हैं। फ्लोट हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो बताना है। और एक चीज बता दूं, देखिए फ्लोट के साथ फ्लोट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आती हैं। चूंकि फ्लोट प्रॉपर्टी इतनी कॉमन है तो उन प्रॉब्लम्स को भी हमें डील करना ही होता है, उनका सोल्यूशन निकालना ही होता है। तो वो प्रॉब्लम्स जैसे आएंगी वैसे मैं बताऊंगा आपको। ये जो हमारा लेआउट वाला पेज था जो मैंने आपको बनाने को दिया था, मैं इस पर रिविजिट करता हूँ, CSS और ये HTML। चलिए ऐसे ही खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ फोटो आनी है। हाँ, लोगो एक्चुअली मैंने आपको अटैच करना कोई बात भूल नहीं, दूसरी बार बताने। एल्बर्ट हॉल डॉट क्या है ये अच्छा गलत हो रहा है। हम बेसिक लेआउट में हैं, बेसिक लेआउट इसमें हैं हम बेसिक लेआउट से बाहर गए। अच्छा, इमेजेस फोल्डर का नाम तो लिखा ही नहीं, ठीक है। देखिए ये जो मैंने लेआउट आपको बनाने को दिया था, इसकी एक्चुअल जो विजिबिलिटी है वो ऐसी रहनी चाहिए। जब हम इसको बनाना चाहते थे वो ऐसे बनाना चाहते थे। इसमें जो आपको ऊपर ऊपर ब्लैक वाला हेडर दिख रहा है, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ आज, और इसमें फ्लोट कैसे इस्तेमाल होता है वो हमें देखना है। तो ये जो हेडर है, इसमें इसके दो पार्ट कर सकता था मैं। इसमें एक पार्ट है लोगो वाला और एक पार्ट है ये मेन्यू वाला। ये ड्रॉप डाउन आज नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ हम ये ऊपर वाले मेन्यू बनाएंगे। ये हमें ऐसा कुछ बनाना है, लोगो कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या वही वाला हाँ। बनाते, वो अच्छा लग रहा था। हाँ एक मिनट एक- देखिए, इमेजेस का देखिए बहुत फर्क पड़ता है किसी भी पेज पे। हाँ हाँ। लोगो नाम से होगा, वेरी गुड। लोगो, तो इसका हम कर देते हैं PNG हो जाएगा शायद। अब इसको हमें वो जो हमने अभी देखा उसमें तब्दील करना है इसमें। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई चीज मेरे पास ऐसी है और मुझे इसको इसमें ऐसे में इस हेडर में तब्दील करना है, बाकी सब छोड़ दो, अभी सिर्फ हेडर से मतलब है अपने को, तो आप पहली चीज मुझे क्या करने को कहोगे कि इसको इसमें अगर बदलना है, पहली चीज क्या दिखाई दिया आपको, सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या है इसके अंदर? आई गेस ये जो बैनर है। नहीं बैनर को भूल जाओ, मैं सिर्फ ये काले काले ओके हेडर की बात कर रहा हूँ। ओके ओके।
इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है? चलो, मुझे जो सबसे पहले दिखता है वो है ब्लैक कलर, जो मेरे पास नहीं है अभी तक। शुरुआत वहीं से करूंगा मैं, सिंपल चीज, मैंने कहा ब्लैक कलर से शुरुआत करो, क्योंकि सबसे पहले वही है जो अलग दिख रहा है। तो बैकग्राउंड कलर देना तो हमें आता है। ये हेडर था, इस हेडर पे हम गए, या तो मैं बैकग्राउंड डैश कलर करके भी लिख सकता हूँ। हमने एक, अच्छा ब्लैक का कोड जरा बताइए मुझे। ब्लैक का कोड हो जाएगा 00 5 टाइम्स 6 टाइम्स 0। 6 टाइम्स या 3 टाइम्स, शॉर्टकट पड़ा हाँ था। 3 टाइम्स। या तो बैकग्राउंड कलर करके भी लिख सकते हो, या सिर्फ हाँ हाँ बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको समझ हाँ में आ हाँ। जाए या जो याद आ जाए उस टाइम पे, वो अच्छा। ये पहली चीज। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो लेफ्ट में गैप दिख रहा है आपको, ये टॉप पे गैप और राइट में गैप दिख रहा है, वो हमारे हाँ हाँ लेआउट में नहीं है। हाँ इस हाँ हाँ। गैप को हटाने के लिए क्या करूँ? इसके लिए हमको उसको नन करना पड़ेगा। जो इसको, मार्जिन था, हाँ मार्जिन, मार्जिन को हमें, मार्जिन किसकी? मार्जिन को 0 करना पड़ेगा। सिलेक्टर के बॉडी की अलावा मार्जिन। बॉडी की? अच्छा, इस हाँ पेज पे अभी बॉडी। मेरे पास यूएल ओएल और हेडिंग्स भी हैं, उनकी भी मुझे हाँ हाँ नोट हाँ करनी है। हाँ हाँ। तो तो हमें ये सब बॉडी पे ही तो है। नहीं, बॉडी पे नन करने पे सबका नहीं होता। हमने एक आपको एक चीज बताई थी कि इससे आप सारी चिड़िया एक ही तीर से मार स्टार लोगे। स्टार हाँ, स्टार स्टार। का लगाएंगे ना हम। हाँ हाँ। मार्जिन 0, और चूंकि यूएल है हमारे पास और मुझे पता है यूएल पैडिंग भी लेके चलता है, तो पैडिंग भी 0। हम्म, 0 के साथ पीएक्स लगाना नहीं लगाना एक ही बात है, ऑप्शन है तो हम नहीं लगाते हैं। ओके। अभी आपको गैप्स दिख रहे थे, आप देखेंगे, आप गैप्स खत्म हो गए हैं काफी। तो पहली चीज तो ये हुई, वो ब्लैक कलर जो मुझे दिख रहा था वो मैं भी ले आया। सर एग्जैक्टली ये प्योर ब्लैक नहीं है, वो कौन सा कोड है वो मैं बता देता हूँ। वो जो है वो है 010101। दिखेगा आपको ब्लैक जैसा ही, कोई खास फर्क पता नहीं चलेगा, तो आप ब्लैक भी लगा सकते थे। अब सबसे पहले जो इसके अलावा जो चीज जो दिख रही है वो यही है कि ये लोगो और मेन्यू हॉरिजॉन्टल है, हमारे पास वर्टिकल है, ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर क्या है हेडर के अंदर? IMG। ओके, अच्छा, इस IMG को मैं एक डिव में डाल रहा हूँ। डिव ID लोगो मैंने क्रिएट करी और इस IMG को उसमें डाल दिया, मतलब उस डिव में सिर्फ एक चीज है, वो है लोगो। अब मेरे पास दो चीजें हो गई हैं CSS में। अब मैं हैश लोगो पे काम कर सकता हूँ और हैश मेन्यू पे काम कर सकता हूँ। दो चीजों पे काम कर रहा हूँ, सॉरी, हैश लोगो पे काम करूंगा मैं अब, और हैश मेन्यू। तो ये जो हैश लोगो है, हेलो जियो, इस पर मैंने अप्लाई किया फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था फ्लोट कभी भी सिंगल एलिमेंट पे तो लगेगा ही नहीं। हाँ हाँ। तो अगर मैं लोगो पे फ्लोट दे रहा हूँ, मुझे और किसी पे भी फ्लोट देना रहेगा, वो और किसी मेन्यू ही है। मेन्यू पे मैंने आईडी दे रखी है मेन्यू। अब मेन्यू पे कौन सा फ्लोट लगा रहा हूँ, वो क्यों लगा रहा हूँ, वो कैसे पता चलता है हमें? यहाँ अगर आप देखें, आपका लोगो जो है वो स्क्रीन के काफी लेफ्ट में है, बीच में हाँ ब्लैंक हाँ स्पेस है, और मेन्यू राइट साइड में खिसका हुआ है पूरा। हाँ हाँ। अगर दोनों पे फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ तो लोगो और लोगो के बाद ही शुरू हो जाएगा मेन्यू। अगर मेरा लेआउट वैसा होता तो मैं वो लगाता, पर चूंकि मेरा लेआउट कहता है कि एक साइड ये और एक साइड ये, लोगो को मैंने लेफ्ट में रखा, तो मेन्यू को कहाँ रखूंगा? लोगों को आप, मेन्यू को आप राइट में रखिए। बिल्कुल। राइट या सेंटर भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, सेंटर बताया थोड़ी मैंने आपको, फ्लोट में 3 ही वैल्यू सॉरी रहेंगी। सॉरी, फ्लोट प्लीज, सॉरी सॉरी, मैं That's एक्चुअली it। थोड़ा। हाँ हाँ वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, वो अलग चीज है। हाँ 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 हाँ। फ्लोट इज राइट। हाँ, अगर सेंटर में रखना भी होता तो उसका चीज अलग थी, फिर वहाँ फ्लोट लगता ही नहीं। हाँ यार, या। अब जैसे ही देखिए, मैं ये इसको रिफ्रेश करूंगा, रन करूंगा, आपको फ्लोट के साथ पहली प्रॉब्लम जो है वो दिख जाएगी। होगा क्या, अगर आप देख पाए, लोगो लेफ्ट में है, मेन्यू राइट में ओके। है, ये तो ठीक है। क्या गायब हो गया? वो ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड था वो गया। बैकग्राउंड कलर वो गायब हो गया है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है फ्लोट की वो ये है। फ्लोट वाली फाइल में ही मैं अब प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ फ्लोट की। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आपने देख ली। ऐसा नहीं है कि फ्लोट यूज नहीं करेंगे, फ्लोट तो फिर भी चाहिए होता है हमें।
मैंने लिखा है कि जब हम किसी चाइल्ड एलिमेंट को फ्लोट अप्लाई करते हैं, हमने जो फ्लोट अप्लाई किया था वो अप्लाई किया है लोगो और मेन्यू को, और लोगो और मेन्यू चाइल्ड एलिमेंट हैं किसके किसके लोगो और इसके हैं div id हेडर पे हेडर के हेडर पे। हेडर के चाइल्ड एलिमेंट हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जब हम चाइल्ड एलिमेंट को फ्लोट अप्लाई करते हैं, हमने किया। देखिए क्या होता है जब आप किसी ऐसे एलिमेंट या सेट ऑफ एलिमेंट्स को अप्लाई करते हैं फ्लोट जो कि किसी के चाइल्ड हैं, पेरेंट का जो डायमेंशन है ब्राउजर में कि भाई इतनी हाइट है और इतनी विड्थ है, वो गायब हो जाती है। क्या मतलब है कहने का? देखिए मैं एक बार अगर फ्लोट हटा दूं, ये जो था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पूरे को, तो ये वर्टिकल है बेशक। इंस्पेक्ट एलिमेंट F12 से अगर मैं ओपन करूं, हेडर पे मैं माउस लेके जाता हूं नीचे, तो ऊपर ब्राउजर में आप देखेंगे कुछ एरिया डिफाइन हुआ है कि इतने से लेके इतना हेडर है। और अगर आप देखें दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको 1349125, विड्थ भी आ रही है, हाइट भी आ रही है। कहने का मतलब है ब्राउजर को मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक हेडर है, तो हेडर पे हमने जो CSS अप्लाई करी है बैकग्राउंड, वो ब्राउजर को पता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगानी है, क्योंकि उसको मालूम है इतने से इतना हेडर है ना। जैसे ही मैंने उसके चाइल्ड्स पे फ्लोट अप्लाई किया था, हुआ ये था, ये जो हेडर के ये जो डायमेंशन थे इतने हाइट और इतनी विड्थ, ये अब ब्राउजर को गायब हो गई थी, ब्राउजर को पता नहीं चल रही थी। देखिए अब मैं अगर हेडर पे जाता हूं, कोई एरिया हाईलाइट नहीं हो रहा है, और अगर आप जो डिजिट्स आ रही है उनको देखें, विड्थ उसको पता है 1349। द प्रॉब्लम इज हाइट कितनी? 0 आ रही है। हाइट 0 आ रही है। ब्राउजर में अगर किसी एलिमेंट की हाइट या किसी एलिमेंट की विड्थ या दोनों अगर 0 हो जाते हैं, ब्राउजर के लिए वो एलिमेंट गायब सा हो जाता है। चूंकि ब्राउजर को पता ही नहीं है कहां से लेके कहां तक हेडर है, तो उस पर अगर आपका लगाया हुआ बैकग्राउंड कलर कोई अप्लाई नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं है हेडर का है, तो किस पे बैकग्राउंड कलर लगाए। दिक्कत हेडर की नहीं थी, दिक्कत ये थी कि आपने इस पे फ्लोट लगाया और इस पे फ्लोट लगाया, ये प्रॉब्लम थी। पर फ्लोट तो चाहिए, हम हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे उसके बिना। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं हम कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसके डायमेंशन वापस लाने के लिए, ब्राउजर को समझाने के लिए कि भाई इतने से इतना डायमेंशन है, उस पर हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी, इसका काम अलग है, यहाँ पे सिर्फ ये एक जुगाड़ हैक की तरह इस्तेमाल होती है, ओवरफ्लो हिडन आप अप्लाई करें। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, जैसे अगर आप नल चालू करते हैं, उसके नीचे बाल्टी रखते हैं, थोड़ी देर तक तो उसमें पानी आता रहेगा, फिर एक पॉइंट के बाद पानी बाहर चला जाएगा जब बाल्टी फुल हो जाएगी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वैसे तो ये बताती है कि किसी एलिमेंट से बाहर अगर उसका कंटेंट जा रहा है, एलिमेंट अगर आपने मान लीजिए कोई बॉक्स बना रखा है 500 बाय 500 हाइट एंड विड्थ का, अगर आपका कंटेंट उसके बाहर चला जाता है, तो उस बाहर जाने वाले कंटेंट का करना क्या है, व्हाट टू डू विद ओवरफ्लोइंग कंटेंट, ये प्रॉपर्टी तो वो बताती है। हम इसको यहाँ पे बस एक जुगाड़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा ओवरफ्लो हिडन, यहाँ पे ओवरफ्लो बाहर जाने वाली चीज का कोई मतलब नहीं है अभी, ये सिर्फ जुगाड़ है। ओवरफ्लो हिडन से होता क्या है, प्रॉब्लम थी हेडर के डायमेंशंस गायब थे, ओवरफ्लो हिडन से वो डायमेंशन वापस आ जाते हैं। अब आपको फिर से पता चल रहा है हेडर हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, चूंकि ब्राउजर को मालूम चला, तो बैकग्राउंड कलर भी वापस आ गया है। सिर्फ ये जुगाड़ है। ओवरफ्लो क्यों लगाया, कोई रीजन नहीं है, CSS में चल गया था इसलिए हमने लगाया। आगे जाके जब मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको बताऊंगा, जैसे इसमें आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये, यहाँ आपको मैं बताऊंगा ओवरफ्लो हिडन दिक्कत कर रहा है हमारे लिए, तब हटाऊंगा उसको, अभी नहीं हटा रहा मैं। पहली प्रॉब्लम तो ये थी फ्लोट के साथ, क्या ये समझ में आई हमें? हाँ, बट थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि मतलब ये बोलो। इस तरीके से काम क्यों कर रहा है कि प्रॉब्लम्स इस तरीके से बैकग्राउंड लगा रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि ये फिर प्रॉब्लम और ना करे सॉल्यूशन आगे है, जाके? एक और सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको ओवरफ्लो नहीं समझ में आता या नहीं लगाना, ओवरफ्लो को हटाइए। एक और सॉल्यूशन क्या निकलता है कि जिस प्रॉपर्टी के कारण बैकग्राउंड पेरेंट के डायमेंशंस लॉस्ट हुए थे, हेलो क्या कह रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। हाँ, अगर ओवरफ्लो हिडन नहीं समझ में आता या नहीं अप्लाई करना है तो एक और सॉल्यूशन ये है, वही प्रॉपर्टी जिसके कारण गड़बड़ हुई थी वही प्रॉपर्टी आप पेरेंट को भी दे दें। अगर मैं ओवरफ्लो नहीं देना चाहता तो मैं पेरेंट को भी दूंगा फ्लोट लेफ्ट। हालांकि अकेला फ्लोट लेफ्ट काम नहीं करेगा, क्यों देखिएगा, बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और वो दोनों हॉरिजॉन्टल भी हैं, लोगो और मेन्यू। बट अब हुआ ये, हेडर सिर्फ इतना सा रह गया है, इतना सा। हाँ, तो आपको तो ये पूरी स्क्रीन पे चाहिए था हेडर, तो फ्लोट के साथ साथ हमेशा आपको विड्थ लगानी पड़ेगी, कितनी, जितनी स्क्रीन की विड्थ है उतनी। 100%। अगर ओवरफ्लो नहीं लगाना है तो ये एक सॉल्यूशन होता है ओके, कि फ्लोट एंड विड्थ फिर साथ में जाएंगे दोनों, ओके, अप्लाई फ्लोट एंड विड्थ। वेट। तो सर मेरा एक अभी क्वेश्चन के था। लिए, हाँ। अभी जैसे आपने जब फ्लोट नहीं लगाया था जब तक, तब हम्म तक वो जो जस्ट फ्लोट लगाया था लेफ्ट, तो अब पूरा मेन्यू जो था अबाउट अस वाला, हम्म वो भी लेफ्ट में चला गया था। हम्म और जैसे आपने विड्थ 100% की, बैकग्राउंड की, हम्म। उसके साथ साथ वो जो मेन्यू था वो भी राइट में चला गया, ऐसा क्यों? मेन्यू हमेशा राइट में ही जाने की कोशिश कर रहा था। अब राइट में ओके, किसके, अपने पेरेंट के, पेरेंट है हेडर। जब मैंने हेडर पे सिर्फ फ्लोट लगाया, एक्चुअली मेन्यू लेफ्ट में नहीं आया, मेन्यू लेफ्ट में नहीं आया, मेन्यू राइट में है, हेडर खुद इतना सा रह गया है, अच्छा अच्छा, ओके, हेडर खुद 234 पिक्सल विड्थ का रह गया है। तो मेन्यू तो गॉट अभी भी हेडर के राइट में ही आ रहा है। इट। प्रॉब्लम ये है हेडर ही इतना सा है। जब मैंने हेडर को विड्थ कहा कि पूरी स्क्रीन का, तो मेन्यू उसके साथ साथ राइट में फिर से चला गया। मेन्यू हमेशा से राइट में था, प्रॉब्लम हेडर के साथ थी। ओके, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो मेन्यू तो राइट में ही था क्योंकि हमने मेन्यू पे फ्लोट राइट कह रखा है। प्रॉब्लम ये थी कि ओके, हमने कहा अपने पेरेंट के राइट मोस्ट बाउंड्री पे, तो पेरेंट की राइट मोस्ट बाउंड्री ही उतनी सी रह गई। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो अबाउट अस, कोर्स, करियर हॉरिजॉन्टल है, हमारे पास वर्टिकल है, और बहुत ही गंदा कलर लग रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है इस पे। तो कलर वाइट करना है और इनको भी हॉरिजॉन्टल करना है। पहले कलर तो कर देंगे, वो तो सिंपल है। बात ये है ये वर्टिकल आ क्यों रहे हैं। देखिए वर्टिकल क्यों आ रहे हैं, मेन्यू हमने जो बनाया है वो यूएल, और यूएल के अंदर एलआई से बना हुआ है। होम एक एलआई है, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सब एक एक एलआई है। सॉरी। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, एलआई भी एक तरीके का ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पढ़ा था हमने। हाँ, ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो पूरी स्क्रीन की विड्थ लेगा अपने लिए, साथ में किसी को नहीं आने देगा। तो होम के पड़ोस में जगह तो है, अबाउट वहां आ सकता था, बट होम भी जिद्दी की नहीं, ये पूरा एरिया मेरा, तुम नीचे आओ। अबाउट के साथ भी वही, इसलिए सर्विस नीचे, और सर्विस के साथ भी वही, इसलिए कॉन्टैक्ट भी नीचे। तो जिस प्रकार हमने लोगो और मेन्यू को एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल किया, अब मैंने लिखा मेन्यू स्पेस एल आई। मेन्यू स्पेस एल आई का मतलब क्या होता है, ऐसी एल आई, ऐसा एल आई टैग आपके HTML में से जो किसी आईडी मेन्यू के अंदर आ रहा हो, किसी आईडी मेन्यू का चाइल्ड हो। यानी कि मैं इन चारों एल आई की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये मेन्यू आईडी के अंदर आ रहे हैं, या ऐसे बोलूं मेन्यू आईडी के चाइल्ड हैं। इस चीज को बोला जाता है नेस्टिंग। नेस्टिंग हम बहुत ही इस्तेमाल करेंगे और बहुत कॉमनली इस्तेमाल करेंगे। नेस्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी ऐसे एलिमेंट को टारगेट करना, या किसी एलिमेंट को इस प्रकार टारगेट करना कि उसके पेरेंट के हिसाब से, कि इसके अंदर आने वाला ये, इसके अंदर आने वाला एलिमेंट के अंदर आने वाला एलिमेंट ये। नेस्टिंग, पेरेंट की पोजीशन के हिसाब से चाइल्ड को सिलेक्ट करना इज कॉल्ड नेस्टिंग। अगर मैं इसको ऐसे लिखता सिर्फ एल आई, तो देखिए लगता तो वो एल आई के ऊपर ही। प्रॉब्लम ये होती, अगर मेरे पेज में हेडर के अलावा फुटर में कहीं एल आई है या और कहीं भी एल आई होता, तो जो स्टाइल में यहाँ लिखता वो उन सारी एल आई पे अप्लाई होता। वो हमें अभी नहीं करना था।
उसी का सॉल्यूशन ये था, मैंने कहा सिर्फ ऐसी LI जो मेन्यू के अंदर आ रही है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो बच्चों में होता है, यहाँ पे जो भी मैं स्टाइल लिखूंगा वो मेन्यू पे अप्लाई नहीं होंगे, वो मेन्यू पे अप्लाई नहीं होंगे। मेन्यू या नाम सिर्फ LI को डिफाइन करने के लिए आ रहा है। आप यहाँ जो भी स्टाइल लिखोगे वो अप्लाई LI पे ही होंगे, बस सिर्फ उन LI पे होंगे जो मेन्यू के अंदर आ रही है। मेन्यू पे अगर आपको स्टाइल लगाना है तो हैश मेन्यू में ही लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखने से उस मेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेन्यू में विड्थ, अगर आपको पूरे मेन्यू की विड्थ सेट करनी है, इस पूरे मेन्यू की विड्थ सेट करनी है, तो यहाँ सेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ सेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टाइल है ये LI के लिए ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी भी LI के लिए थे, अभी भी LI के लिए हैं, ये सारी LI के लिए थे, ये इन पर्टिकुलर कुछ LI के लिए हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है LI भी ब्लॉक प्रकार का एलिमेंट है, एक लाइन में एक आ रहा है, तो उस पर भी मैंने क्या लगाया, सेम कॉन्सेप्ट के साथ जब मैं फ्लोट लेफ्ट LI पे लगाता हूँ, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट सब एक लाइन में आ गए। फंडा बिल्कुल वही है कि होम को जहाँ से स्टार्ट होना था, अबाउट को वहीं से स्टार्ट होना था, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं थी तो अबाउट होम के जस्ट बाद आ गया। फिर सर्विस ने भी वही किया, कॉन्टैक्ट ने भी वही किया। पर बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि ये कलर डार्क पे डार्क बिल्कुल नहीं दिखता। व्हाइट कलर का कोड जरा बताइए मुझे। व्हाइट का FS है, देखिए 3 टाइम्स है। हाँ बिल्कुल सही, कोड तो हमने लगाया, आप देखेंगे कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। बुलेट्स का हो गया, पर जिसका करना था उसका नहीं हुआ। क्या लगता है क्यों? कोड तो सही लिखा है हमने। मेरे ख्याल से ये लिखा था हमने, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि ये ब्लू कलर आ ही क्यों रहा है, हमने तो कहीं कलर ब्लू दिया ही नहीं अभी तक अपनी CSS में, ब्लू का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। इसका तो कलर ब्लैक आ रहा है, नीचे देखेंगे इनका भी कलर ब्लैक आ रहा है। HTML में हर चीज का कलर ब्लैक आता है सिवाय किसके, सिवाय किसके, सिवाय बॉडी, बॉडी का नहीं। H1 वगैरह तो सब ब्लैक जाता है। हाँ और ब्लैक आ H1 रहे हैं, ब्लैक जाता H1 ब्लैक आ रहा है, P आपने लिखा है P ब्लैक आ रहा है, है। ब्लैक आ रहा है। किसका कलर होता है जो ब्लैक नहीं आता खुद से? ये होम, अबाउट, सर्विस क्या है, कौन सा टैग है? ये तो LI में आ रहे हैं, LI ये में नैब के टैग है, एंकर में आ नैब के रहे हैं, टैग। नहीं LI में एंकर में आ रहे हैं। एंकर मैंने लगाया था पहले, आपने सिर्फ एंकर लगा रखा था। हाँ 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 हाँ, एंकर एंकर का का कलर टैग, डिफॉल्ट हाँ हाँ, कलर आता है, एंकर का अलग आता है। वो ब्लू कलर जो है देखिए वो एंकर का है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लीजिए हमारे घुटने में अगर चोट लगती है तो, और अगर आप दवाई अपने कंधे पे लगाते हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ऑब्वियसली। तो देखिए जब कलर एंकर का था तो आपको लगा हटाना भी या चेंज करना भी एंकर का पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा है हैश मेन्यू यानी कि नैब के अंदर आने वाली LI के अंदर आने वाला एंकर टैग। CSS यहाँ एंकर पर ही लग रही है, स्टाइल्स एंकर पर ही लग रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ऐसे एंकर पर जो कि LI के अंदर, और वो LI मेन्यू के अंदर आ रहा है। इससे ये हुआ पेज पे अगर और कोई एंकर भी होंगे उनका कलर वाइट नहीं होगा, मैंने जो बोला है जिन एंकर्स का उन्हीं का कलर वाइट होगा। जब मैंने ये लिखा, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, ये चाहिए था हमें। एंकर जहां भी होंगे देखिए आपको कलर चेंज करना है तो वो एंकर का ही होगा, LI का, UL का किसी का नहीं करना है। अंडरलाइन जो आ रही है वो भी एंकर के कारण आ रही है, तो अंडरलाइन भी एंकर की हटेगी, LI पे हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हट गई। हाँ वो जो बुलेट्स आ रहे थे वो LI के कारण आते हैं, वो उनमें एंकर का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए बुलेट्स हटाएंगे हम LI के, बुलेट्स भी हट गए। तो बुलेट्स आए क्यों नहीं? नहीं आ रहे थे, अच्छा, वो हमने LI यूज किया था तो बुलेट्स अपने आप आ रहे थे। हाँ बुलेट्स LI पे अपने आप आ रहे थे। हाँ हाँ, लिस्ट हाँ स्टाइल। तो तो ये लिस्ट स्टाइल, अगर हाँ हमें एंकर, ये जो बुलेट्स पॉइंट अपन हटाए इसके लिए लिस्ट स्टाइल नन है, हाँ लिस्ट स्टाइल।
दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, लिस्ट स्टाइल टाइप और एक बताई थी लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर आपको कोई एरो वाली फोटो या वैसी कोई फोटो लगानी थी तो हमें फोटो तो लगानी नहीं थी, तो मैंने, और इनका शॉर्ट हैंड था लिस्ट स्टाइल, जैसे बैकग्राउंड का 6 का 1 होता है, मार्जिन पैडिंग का 1 होता है। मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन लिख सकता था या शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करके लिस्ट स्टाइल नन लिख दिया मैंने। इस प्रकार हमने बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया है। मैं बैकग्राउंड कलर भी इस्तेमाल कर सकता था, वही है यहाँ पे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी वही बात है, या मैंने शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया। चलिए इसको फुल हैंड में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बुलेट्स तो फिर भी हटे हुए रहेंगे। बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, मजा नहीं आ रहा। मजा जब आता जब दूर दूर होते एक दूसरे से। तो इनको आपस में दूर करने के लिए क्या लगता है, क्या अप्लाई कर सकता हूँ? बीआर तो वर्टिकल हो जाएंगे। स्पेस, कल अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो स्पेस को रिगार्डिंग थी। मार्जिन और पैडिंग जो अपन ने पढ़ी थी वो अपन यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, एक मैं आपको हिंट दूं, ये W3 स्कूल वगैरह पे नहीं मिलती है चीज। मेन्यू जब हम बनाते हैं, चाहे सिंगल लेवल मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसी को आगे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। देखिए उसमें कायदा ऐसा होता है, जो इनर मोस्ट एलिमेंट है मेन्यू का। पहली बात तो मेन्यू तो ये पूरा है, कमेंट्स को छोड़ दीजिए। इसमें इनर मोस्ट एलिमेंट नैव एक तो है, नैव के अंदर है यूएल, एलआई के अंदर है यूएल के अंदर है एलआई, एलआई के अंदर है एंकर, एंकर के अंदर कोई एचटीएमएल टैग नहीं है। तो इनर मोस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? ए ही है, एंकर। इनर मोस्ट एलिमेंट पे स्टाइल्स ज्यादा रखिए, आउटर मोस्ट जैसे जैसे बाहर चलते जाएं आप पे स्टाइल कम रखें। अगर आप देखें नैव पे मैंने मेन्यू पे सिर्फ एक स्टाइल है ना, जैसे यूएल पे तो लगाया ही नहीं है, एलआई पे मैंने 2 स्टाइल लगाए। इनर मोस्ट एलिमेंट एंकर जो है उस पे मैं अभी 4 से 5 स्टाइल और लगाऊंगा। इस तरह से अगर हम करें, इनर मोस्ट पे स्टाइल ज्यादा लगाएंगे तो हमारा मेन्यू हमेशा अच्छा बनेगा। आगे जाके जब आप रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करोगे वहां आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये चीज अगर नहीं भी समझ में आती तो बस इसको दिमाग में रखिए, मेन्यू जब हम बनाएंगे अंदर स्टाइल ज्यादा, बाहर स्टाइल कम। अभी शायद क्लियर भी ना हो, जब रिस्पॉन्सिवनेस पे जाएंगे, मीडिया क्वेरी पे जाएंगे, तब आपको क्लियर होगा, हाँ यार वैसे फायदा हो रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनको आपस में दूर करना है, ठीक है। मार्जिन या पैडिंग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों स्पेस के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, कल हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। पैडिंग लगा ली मैंने, आप सेम टू सेम मार्जिन से भी कर सकते हैं। और पैडिंग का मैं शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, मतलब पैडिंग टॉप पैडिंग लेफ्ट करके इस्तेमाल नहीं कर रहा। कल हमने पढ़े थे ना शॉर्ट हैंड। अच्छा, कौन सी पैडिंग कौन से डायरेक्शन से लग रही है जरा बताइए। टॉप हाँ 15 पिक्सल, हाँ, राइट 10 पिक्सल। देन अब ये जो टॉप है, टॉप और बॉटम हो गई 15 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट हो गई 10 पिक्सल। उल्टा नहीं बोल गए? मैं भूल गई थी। नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है, नहीं टॉप बिल्कुल एंड बॉटम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने ये कहा है कि ये जो एंकर है, इनके ऊपर और नीचे 15 पिक्सल का गैप रहेगा। एंकर के लेफ्ट और राइट में 10 पिक्सल का गैप रहेगा, मतलब होम के ऊपर नीचे 15 का गैप, लेफ्ट और राइट में 10 का गैप। सेम विद अबाउट, सेम विद सर्विस एंड कॉन्टैक्ट। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे यहाँ मुझे ऊपर और नीचे स्पेस दिख रहा है और इनके लेफ्ट और राइट में स्पेस दिख रहा है, वैसा ही यहाँ हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। देखिएगा, लेफ्ट राइट में बेशक स्पेस आ गया, क्या ऊपर स्पेस दिखा आपको? नहीं, ऊपर आया ही नहीं, हमने तो दिया था और बल्कि ज्यादा दिया था। देखो इस 15 को मैं अगर 150 भी कर दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं कर लिया रिफ्रेश, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कल या कल से पहले वाली क्लास में जो बताया था आपको, एलिमेंट 2 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक और इनलाइन। एंकर कौन सी कैटेगरी का था? एंकर इनलाइन कैटेगरी का था। इनलाइन में मैंने लास्ट में एक चीज भी लिखी थी कि इनलाइन एलिमेंट्स को हाइट और मार्जिन पैडिंग टॉप ये समझ में नहीं आते।
तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है, ऊपर और नीचे गैप इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनलाइन एंकर को यानी इनलाइन एलिमेंट को ऊपर नीचे की पैडिंग समझ में नहीं आ रही है। आप इसको 150 भी कर लो, 1500 भी कर लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पर मुझे तो पैडिंग चाहिए। हमें इसके डिस्प्ले होने का तरीका, इसके प्रदर्शित होने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हमें इसको डिस्प्ले इनलाइन था ये बाय डिफॉल्ट, हमें डिस्प्ले इनलाइन को चेंज करना पड़ेगा। इनलाइन था एक, दूसरा था ब्लॉक, दो प्रकार के एलिमेंट थे ना। मैंने कहा कि ये एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट की तरह दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स को मार्जिन, पैडिंग, हाइट सब समझ में आता है। तो जब ये एंकर ब्लॉक तरीके से दिखेगा तो ऊपर नीचे वाली पैडिंग जो उसको समझ नहीं आ रही थी वो उसको समझ आएगी। और जब मैं रिफ्रेश करूंगा मुझे कुछ ये इस प्रकार का दिखाई देगा, जो पहले से बहुत बेटर। जो डिफरेंस है हमारे इसमें और एक्चुअल में वो क्या है? फॉन्ट की साइज और फॉन्ट की फैमिली या फॉन्ट का टाइप। फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं आराम से। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है भाई पिक्सल में? बताई थी मैंने आपको। हाँ, 16 होती है। 16 होती है तो वो 16 या 18? नहीं 16 होती है। मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने कहा थोड़ा बड़ा कर दो 18, थोड़े बड़े हो गए। और बड़ा करना है 20 कर सकते हैं, जितना आपने वो चाहिए। अच्छा, हमने गूगल से फॉन्ट लाना भी समझा था शायद। हाँ हाँ। तो जरा मुझे बताइए, मुझे गूगल से फॉन्ट लाना है कोई, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हाँ, तो हम गूगल फॉन्ट पे फर्स्ट तो जाएंगे। हाँ जी, मुझे एक फॉन्ट चाहिए जिसका नाम है पॉपिंस। जो टॉफी आती है ना पॉपिंस, वो वाला। हाँ, अरे वाह, ये देखिए तो ये फर्स्ट दिख रहा है। हाँ, इस पर मैंने क्लिक किया। बट ये हाँ ये नहीं वो हिंदी फॉन्ट है। नहीं नहीं, सब लेता है, सब लेता है। ओके ओके। हिंदी भी लिख सकते फिर हैं, यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते हैं ओके। इसमें। आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए उसके लिए, अपने आप नहीं लिखेगा वो। और इंग्लिश तो लिख ही सकते अच्छा, हैं। ओके। मैंने इस तो पर क्लिक इसके किया। अंदर हाँ, हाँ, अगर आपको अब हेडिंग्स के लिए इसके चाहिए अंदर होता है तो हम नीचे वालों पे जाते हैं जो बोल्ड हैं। पर मेरे को जिस केस के लिए चाहिए हाँ वो हाँ हेडिंग नहीं है। अगर इस हाँ केस हाँ में होता है तो हम हमेशा रेगुलर वाला लेते हैं, 400 वाला। हाँ हाँ मैंने हाँ। इसको सिलेक्ट किया, तो सेलेक्ट दिस स्टाइल। एम्बेड, ये कॉपी किया जो भी था। अपने HTML के हेड सेक्शन में गया, हेड सेक्शन में ही लगेगी ये चीज़, याद हाँ रखिएगा। और उसे पेस्ट हाँ किया हाँ हेड सेक्शन में, इसलिए क्योंकि ये जो लिंक टैग है जैसा आपने लिखा है, और ये हाँ मैं जो लिखा है वो भी लिंक टैग ही है और कुछ नहीं। हाँ। लिंक टैग तो हेड में ही जाते हैं। ये आधा काम हुआ है। अभी जैसे ये वाला काम अब बाकी है, इसको CSS में भी लिखना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ, पूरी बॉडी के ऊपर ही मैंने लगा दिया फॉन्ट की फैमिली। जो आप नाम लिखे हैं वो नाम लिख दीजिए, पॉपिंस। अभी ऐसा दिख रहा था होम अबाउट सर्विस, अब चेंज हो गया है। अब ये पहले से और बेटर लग रहा हाँ है ना। मेन्यू बना। एक छोटी सी चीज जो मुझे खटक रही है इसमें वो क्या है, अगर आप ओरिजिनल में देखेंगे, लोगों के इस साइड में देखिए बहुत स्पेस है, कॉन्टैक्टस के इस साइड में बहुत स्पेस है। ये स्पेसिंग बहुत मैटर करती है। हाँ। इनसे अच्छा लग रहा है, और चूंकि यही स्पेस नहीं है तो हमारी चीज बहुत बुरी लग रही है। हम्म। समझ रहे हैं? यहाँ भाई स्पेस दिख रहा है ना आपको, हाँ जो हमारे हाँ पास नहीं है। और आप देखेंगे लोगों के ऊपर नीचे भी यहाँ पे बहुत स्पेस है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण ये अच्छा लग रहा है, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण हमारा उतना अच्छा नहीं लग रहा। स्पेसिंग एक वेब डिजाइन में बहुत 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 मैटर करती है। कोई बात नहीं, मार्जिन पैडिंग पढ़ी थी हमने। जो लोगो है, जो लोगो था इस पे आप देखेंगे लेफ्ट में भी स्पेस है, ऊपर नीचे भी स्पेस है। चाहे मार्जिन लगाएं चाहे पैडिंग लगाएं, जैसे आपकी इच्छा। चलो पैडिंग, मैंने कहा टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल लेफ्ट। चलो चारों साइड से मैंने कहा 15, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी ज़्यादा चाहिए अपने को। टॉप और बॉटम से 30, लेफ्ट और राइट से 15, ये लिखा है ना। टॉप बॉटम 30, लेफ्ट राइट 15, सही लिखा है हाँ। क्या? हाँ, मतलब टॉप बॉटम टॉप 15 बॉटम है। 15 पिक्सल। हाँ, टॉप बॉटम 15 एंड राइट लेफ्ट 30। 30, आई गेस ये अपोजिट हो जाना चाहिए। ये देखिए टॉप और बॉटम से 15 आया है, लेफ्ट राइट से 30 आया है।
राइट का अच्छा, तो कोई ये हेडर भी अपने आप बड़ा हुआ है क्या थोड़ा, इसका यस, हाइट? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कल की क्लास में शायद मैंने आपको कहा था कि हम हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और मैंने आपको ये भी कहा था, कल हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, मार्जिन पैडिंग पढ़ी थी, बोला था कैसे, चले कोई नहीं, मैंने बोल के बताया सिर्फ। हाइट प्रॉपर्टी जो होती है हम उसका हार्डली कभी इस्तेमाल करते हैं। हार्डली मतलब हार्डली सिर्फ इमेज, हाँ इमेज में बताया था मैंने आपको कि इमेज पे ही होगा जहां हम हाइट लगाएंगे, अदरवाइज हाइट प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आप किसी एलिमेंट पे हाइट नहीं देते हो तो उसकी हाइट कितनी होती है वो डिपेंड करता है उसके अंदर आने वाले कंटेंट पे। क्योंकि ओरिजिनली ऐसा था, अब हेडर की हमने हाइट डिफाइन नहीं की है लेकिन हाइट तो है। वो कितनी है, वो है ये 57 पिक्सल आपको जो दिख रही है वो हाइट है। अब ये कहां से आई, ये आई है वो जो कंटेंट है अंदर उनमें जो उनकी जो हाइट है वो ये इसने ले ली। अब चूंकि हमने हेडर के अंदर कंटेंट यानी लोगो पे मार्जिन और पैडिंग दी, मार्जिन पैडिंग क्या होता है, स्पेसिंग ही होती है। तो उससे हाँ हाँ। इसकी स्पेस बढ़ी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल स्पेस बढ़ी इसकी, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हेडर भी अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि किसी एलिमेंट की हाइट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो डिपेंडेंट होती है उसके अंदर आने वाले कंटेंट पे, और 99% केस में उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। जब हम हाइट देने लग जाते हैं ना, रिस्पॉन्सिवनेस की तो ऐसी तैसी हो जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस फिर वहीं कचरे में चली जाती है। हाइट हम रेयरली इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इस पे लगाया था पैडिंग। अब चूंकि मैंने ऊपर नीचे 30 पिक्सल कहा है, वो 30 पिक्सल किस रूप में आएगा, एक्स्ट्रा स्पेस के रूप में आएगा, एक्स्ट्रा स्पेस से हाइट बढ़ेगी। अगर लोगो की हाइट बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली हेडर की भी हाइट बढ़ेगी। जो अभी आपको 57 दिख रही है, जब मैंने पैडिंग लगाई, रिफ्रेश करता हूं मैं, वो हेडर की हाइट अब आपको दिख रही है 87। 57 और 87 कितना हुआ, 30 जुड़ा, जो हमने 30 हेडर में लगा लोगो में लगाया था, है ना। हाँ हाँ। अब एक चीज अगर आप देखें, लेकिन ऊपर नीचे हो गया है, मेन्यू ऊपर है थोड़ा और हेडर नीचे है, ये चीज तो और भी हाँ गंदी लगती है। अब हमें मेन्यू को भी सरकाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जिस प्रकार से हेडर को हमने लोगो को सरकाया था पैडिंग देके, वैसे ही पैडिंग देके मेन्यू को भी सरका सकते हैं, ताकि ये दोनों एक सीध में आ जाएं, क्योंकि वो ये अच्छा लगता है, ऑब्वियसली सिमेट्री अच्छी लगती है हमेशा। वो काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे क्या करके देना है। ये वाला पेज आपके पास है ही, आपके पेज में जो हेडर है उसको इस रूप में मुझे बना के देना है आपको। लोगों के कोई सी फोटो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ग्राफिक डिजाइनर है, आप तो बना ही सकते हो पर आपका वाला जो हेडर है वो मुझे इस फॉर्म में चाहिए। हो सकता है, हाँ जी। तो ये मुझे आप कोशिश करें शाम तक ही बना के दे दें एक बार। ठीक सिंपल है, है। मतलब यही जो आपने फॉर्मेट बनाया एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही बनाना है। हाँ, लोगो इस साइड और मेन्यू इस मतलब साइड हेडर, और बैकग्राउंड। लोगो, मेन्यू साइड और ये एक साथ अलाइन होने चाहिए, यस, बस लोगो यही एंड करना है। मेन्यू। ठीक बस बस बस, ठीक हो है। जाएगा। हाँ जी हाँ जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। और कल हम अब करेंगे क्या, अब हम वेबसाइट लेआउट में घुस रहे हैं। अब हम इस पूरे लेआउट को कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। अब हम फिर ये भी लगाएंगे बैनर, ये जो आपको फॉन्ट दिख रहा है ये लगाएंगे, और फिर ये फोटो ऐसा कुछ जो दिख रहा है ये सब लगाएंगे। हाँ हाँ। अब हम लेआउट्स पे काम शुरू करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक लेआउट है, पहले इससे शुरुआत होगी, देन आगे जाएंगे। चलिए कल मिलते ठीक हैं। है।